हेलो फ्रेंड्स, लाइफ में हम हर वक्त हमारी परसेप्शन, थॉट और इमोशंस के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये तीन फैक्टर ऐसा है जो कि हमारे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स, जितना भी स्ट्रगल्स, जितना भी डिजीजेस हमारा क्रिएट हो रहा है उससे ज़्यादा प्रभावित ये तीन फैक्टर करता है। इसीलिए हमारा जो मेंटल डाइट ट्रेनिंग में हम पहले हमारी सोचने की जो प्रक्रिया है, जो थॉट पैटर्न है, उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। और थॉट पैटर्न के ऊपर काम करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है एफर्मेशन। इसलिए एफर्मेशन के बारे में जानना, उसको समझना और उसको एप्लीकेशन करना, उसका जो एडेप्टेबिलिटी है उसको एसेस करना, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है इनिशियल स्टेज में। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं एफर्मेशन क्या है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं और उसका बेनिफिट क्या क्या मिल सकता है हमको। एफर्मेशन है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। ये शॉर्ट पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड स्टेटमेंट रहता है जो एफर्मेटिव सेंस में रहता है। हम अगर कोई इश्यू के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे डिजीज हो सकता है, चाहे हमारे जो सोचने की नेगेटिव प्रक्रिया है उसके ऊपर हो सकता है, हमारी हेल्थ के ऊपर हो सकता है, हमारे करियर के ऊपर हो सकता है, कोई भी गोल हम सेट कर रहे हैं उसको अगर डेली हम एफर्मेशन दे रहे हैं, एफर्मेशन स्टेटमेंट उसके लिए क्रिएट करके डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमको काफ़ी फायदा मिलता है। नेक्स्ट है, इसको अगर कंटिन्यूसली यूज करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। पहला बेनिफिट ये है, ये हमारी गोल के ऊपर हमारा फोकस को हर वक्त कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखता है। ये है पहला बेनिफिट। सेकंड है, हमारे जो सोचने की प्रक्रिया, हमारे पास जो भी सोचने की ताकत रहती है वो ज़्यादातर हमारे कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत ज़्यादा पावर है, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास असेसमेंट नहीं रहता, हमारे पास उसका नॉलेज नहीं रहता है। इसलिए अगर एफर्मेशन डेली प्रैक्टिस करेंगे तो एफर्मेशन स्टेटमेंट डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफर्मेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, इसका सही तरीका क्या है। इसका सही तरीका कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप एफर्मेशन को कभी भी कोई भी सिचुएशन में किसी भी वक्त प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो सबसे सही तरीका आपके लिए 2 टाइम आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। एक है सुबह बेड छोड़ने से पहले और एक है रात को बेड को जाने से पहले। आप ये 2 टाइम आपकी जो एफर्मेशन स्टेटमेंट्स है उसको जरूर प्रैक्टिस किए। 10, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, आप जितना बार हो सकता है उतना टाइम्स आप प्रैक्टिस कीजिए, उसका मिरेकलस रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। लेकिन इसके अलावा आप दिन में कभी भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपकी प्रोफेशन में है और कोई नेगेटिव सिचुएशन आपके सामने आ गया आपके गोल को लेकर, आप उसी समय भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितना फ्रीक्वेंसी इसका बढ़ाएंगे, जितना बार इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन आपको देखने मिलेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा रिपीटेशन में बिलीव करते हैं। जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपकी सबकॉन्शियस माइंड इसको कैचअप कर लेगी। वन सबकॉन्शियस माइंड आपकी कैचअप कर लेता है, जब भी कोई भी चीज़ को अगर सबकॉन्शियस माइंड जितना जल्दी कैचअप कर लेता है, उसका जो रियलिटी है, उसका जो प्रैक्टिकलिटी वो आपके सामने आ जाती है। इसलिए इसको जितना रिपीटेशन, आप जितना रिपीट करेंगे, इसका सक्सेस फॉर्मूला यही है एफर्मेशन का, ये रिपीटेशन में काम करता है। तो आप जितना बार रिपीट करेंगे, जितना टाइम रिपीट करेंगे, उतना आपको फायदा जरूर मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई एफर्मेशन डज नॉट वर्क। यस, बहुत जगह एफर्मेशन काम नहीं करता। क्यों? इसका पीछे रीजन क्या है? इसका पीछे एक ही रीजन है कि आपकी जो एफर्मेशन स्टेटमेंट है वो सही तरीके से क्रिएट नहीं हुआ है। आपकी एफर्मेशन गलत ले रहे हैं आप, यानी कि आपको सही तरीका नहीं आया है। क्योंकि इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारा एफर्मेशन आपको मिल सकता है, लेकिन सही एफर्मेशन मिलना बहुत ही जरूरी है आपको। आप जो भी एफर्मेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप पहले चेक कर लीजिए वो सही है या आप गलत एफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप गलत एफर्मेशन को प्रैक्टिस करेंगे तो जितना बेनिफिट्स हम देखे थे उससे ज़्यादा आपको एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा। इसलिए आपकी एफर्मेशन सही है या गलत है आप चेक कर लीजिए। पहला क्या चेक करना है, पहले आपकी हर एफर्मेशन स्टेटमेंट प्रेजेंट टेंस में रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको स्वस्थ रहना है, तो आपकी एफर्मेशन स्टेटमेंट आई एम हेल्दी होना चाहिए, ना कि आई विल बी हेल्दी। ये गलत स्टेटमेंट है। आई विल बी हेल्दी, आई विल बी इन पीस, ये नहीं होना चाहिए। आपकी स्टेटमेंट आई एम हेल्दी होना चाहिए, ये आपकी सही एफर्मेशन स्टेटमेंट है। सेकंड, स्टेटमेंट शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और उसमें कोई नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। जैसे कि आई हैव नो एंगर, नो एंगर, ये दोनों नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ड है। आपकी स्टेटमेंट आई एम इन पीस,
आई हैव नो एंगर, आई एम इन पीस। मेरे पास गुस्सा नहीं है, मैं शांत हूँ। दोनों का लॉजिकल मीनिंग सेम है, लेकिन सेंटेंस के डिफरेंशिएशन आप देखिए। आई हैव नो एंगर, लेकिन यहाँ पे आई एम इन पीस। दोनों की लॉजिकल मीनिंग सेम है, लेकिन आपकी जो एफर्मेशन क्रिएशन है वो गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको भारी पड़ सकता है। आई हैव नो एंगर, ये सेंटेंस को बिल्कुल भी मत यूज कीजिए। आपको यूज करना क्या है, आई एम इन पीस। नेक्स्ट है, जो एफर्मेशन स्टेटमेंट आप ले रहे हैं जिस चीज़ के लिए, वो प्रैक्टिकली अचीवेबल होना चाहिए। वो आपको अगर आउट ऑफ इमेजिनेशन, बियॉन्ड इमेजिनेशन पे आप करेंगे तो शायद आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो ये 3 क्राइटेरिया अगर आपकी एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स फिलअप कर रही है तो आप सही एफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हमारे चैनल पे बहुत सारे एफर्मेशन आने वाला है, आप उसको फॉलो कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स के लिए, आपकी जो भी ड्रीम्स के लिए आप एफर्मेशन लेना चाहते हैं वो सही तरीके क्या है, सही एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स क्या हो सकता है, वो सारे अवेलेबल मिल सकता है यहाँ पे। आप इसके साथ जुड़े रहिए और इसको जितना ज़्यादा हो सकता है इसको ज़रूर शेयर कीजिए।